In this question, the solution set to this equation sin inverse under root 1 minus x square cos inverse x cot inverse this, and we have to find the solution set of this equation. अब फिर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब आप इस साइन इनवर्स एक्स को एक तरफ लेके गए या कॉस इनवर्स एक्स को एक तरफ लेके गए, तो ये अपने पास कुछ ऐसे बन जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और हमें पता है कि इसको हम फर्दर साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, आप खुद से सोचिए कि ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला फिर फर्दर नंबर, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एंड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सॉरी दिस इज साइन, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये अपना इस तरह से बन जाएगा। अब जब ये अपना इस तरह से बन गया, तो इधर से देखो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इफ वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स को कॉस थीटा सब्सटीट्यूट किया है, देन थीटा विल लाई फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टू पाई। ऐसा थीटा क्यों लाई करेगा, क्योंकि थीटा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो ये जो एक्स है कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, एक्स ज़ीरो नहीं होता, उसके करस्पॉन्डिंग पाई बाई 2 हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब हम केस 1 अगर लें, केस 1 लें कि थीटा इज़ लाइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, थीटा 0 टू पाई बाई 2 लाई कर रहा है, तो एक्स को कॉस थीटा पुट करेंगे तो अपने पास क्या बना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और थीटा 0 टू पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो एक्स ही होता है, और इधर भी टेन इनवर्स टेन थीटा, तो ये अपना गलत आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू इस केस में माइनस थीटा आ जाएगा, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 2 थीटा इज़ 0, और थीटा अपने पास यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। थीटा अपने पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। और थीटा अगर अपने पास ज़ीरो आएगा तो एक्स अपने पास क्या आया, कॉस ज़ीरो, एक्स अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और केस 2 अगर हम देखेंगे, व्हेन थीटा इज लाइंग फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, तो ये फिर दोबारा अपने पास साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा, और इधर वाला जो नंबर है वो बनेगा टेन इनवर्स टेन थीटा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखो, बट थीटा पाई बाई 2 टू पाई है, तो पाई बाई 2 टू पाई में साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये वाला फंक्शन फॉलो करता है पाई माइनस एक्स, तो ये वाला जो नंबर है दिस विल कम पाई माइनस थीटा। और टेन इनवर्स टेन थीटा जो फॉलो करता है वो पैरेलल लाइंस फॉलो करता है ऐसे करके, और इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी एक्स माइनस पाई, तो ये आएगा माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई। तो अब आप देख रहे हैं ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म इक्वल आ जा रही हैं फॉर एवरी थीटा, ये वाली टर्म फॉर एवरी थीटा क्या आ जा रही है, इक्वल आ रही है। मतलब अगर थीटा पाई बाई 2 टू पाई होगा, इफ़ थीटा इज लाइंग फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, तो अपने पास हर एक सॉल्यूशन का पार्ट होगा, जो भी हर थीटा होगा वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा।
तो हमें तो x की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो x हमारा अपने पास cos थीटा है एंड cos थीटा विल लाई फ्रॉम -1 to 0 ओपन, -1 to 0 ओपन। तो -1 to 0 में सॉल्यूशन रहेगा या 1 पे सॉल्यूशन रहेगा, तो -1 to 0 एंड 1 ऑप्शन अगर आप देखेंगे -1 to 0 एंड 1 ऑप्शन सी में ये गिवन है। एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर जाके प्लस या कॉस इनवर्स एक्स इधर जाके माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये वाला जो नंबर है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, मतलब π/2 बन जाएगा। और फिर वही टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 है, वो फिर यूज़ कर लिया, तो अपने पास आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप देखो ये इसके अंदर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था, तो एक्स को मैंने कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे को दिख रहा था सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब आप देखेंगे कि एक्स -1 से 1 रहेगा, एक्स -1 से 1 तो रहेगा बट ज़ीरो नहीं होगा। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, एक्स इज़ लाइंग फ्रॉम -1 to 1 बट नॉट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं है? डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और एक्स को जैसे ही कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा तो थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। थीटा 0 to π/2 लाई करेगा और π/2 to π भी लाई कर सकता है। अब केस 1 में मैंने लिया थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2। अगर थीटा 0 to π/2 टू लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा, एक्स को कॉस थीटा पुट करो, और टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। तो ऐसा बनने से अब आप देखोगे क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स और एक्स अगर -π/2 से π/2 तो एक्स ही होता है, और टेन इनवर्स टेन एक्स -π/2 से π/2 ओपन के बीच में एक्स होता है, तो ये थीटा माइनस थीटा आया, तो इधर से 2 थीटा अपने पास 0 के बराबर हो गया। तो थीटा किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। थीटा 0 के बराबर हो गया तो एक्स करस्पॉन्डिंगली अपने पास 1 आएगा, एक्स करस्पॉन्डिंगली अपने पास क्या आएगा? 1 आएगा। और केस 2 अगर हमने लिया कि थीटा π/2 टू पाई है, तो अपने पास साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा और माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा बनेगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स तो पाई माइनस एक्स के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये जो नंबर है वो π/2 से बड़ा लाई, थीटा π/2 से बड़ा, तो पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और टेन इनवर्स टेन थीटा को लिखेंगे थीटा माइनस पाई, क्योंकि ये पैरेलल सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स होते हैं, ग्राफ अपने को पता ही होंगे। तो ये पाई माइनस थीटा बनेगा, ये भी पाई माइनस थीटा बनेगा, तो ये इक्वलिटी हो जाएगी। ये इक्वलिटी हो जाएगी तो थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल बने, मतलब थीटा π/2 से पाए हर थीटा आ गया, π/2 से पाए हर थीटा आया, तो एक्स इज कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1 से 0।